ढोलकपुर के छोटे से गांव में नैतिक नाम का लड़का रहता था और उसके साथ उसकी बीवी अक्षरा और एक बेटी नायरा भी रहती थी। वो बहुत ही गरीब थे। उनके घर की हालत बहुत ही बिगड़ी हुई थी। गांव के सभी लोग उनसे कम वास्ता रखते थे। बेचारे भूखे प्यासे अपने घर में ही रहा करते। एक दिन उनके घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। तभी अक्षरा नैतिक से कहती है, सानू कई दिन हो गए सी बिना कुछ खाए पिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो साडे बच्चे भूख से मर जाएंगे जी। हुन कुछ तो करो तुसी। की करा सोनिए, साडे कोलो हुन कुछ बचा ही नहीं सी। दुकान वाले ने राशन भी नहीं दिया सानू। साडे कोलो कोई काम भी नहीं सी। तंग आ गया सी मैं। वो बेचारा रोते रोते अपने घर से बाहर निकल जाता है और एक दिन नदी किनारे जाकर घर के बाहर बैठ जाता है और वहाँ पर वो अपनी मजबूरी को लेकर रोता रहता है। तभी वहाँ नैतिक का दोस्त कार्तिक आता है और उससे कहता है, की होया वीरे, रो क्यों रहे हो तुसी? नैतिक अपनी सारी परेशानियाँ कार्तिक को बता देता है। ओ ठंड रख वीरे, ठंड रख, माता रानी सब ठीक कराएगी, चल तू मेरे नाल। कार्तिक नैतिक को बाजार लेकर जाता है और एक शेर माता की तस्वीर उसको दिलाता है और उसे कहता है, वीरे ए रख माता दी तस्वीर, और कल से नवरात्रे शुरू हो रहे से माता रानी की चौकी लगाना और आखिरी नवरात्रे पर अपने घर कन्या बैठाना। वीरे तू पागल हो गया सी, साडे कोलो खुद के खान लाई खाना नहीं है ते कन्याओं तो कहाँ से खिलाऊंगा। वीरे माता रानी पे विश्वास रख, सब चंगा होगा। ये कहकर कार्तिक वहाँ से चला जाता है और नैतिक माता रानी की फोटो लेकर अपने घर आ जाता है। अगले ही दिन वो अपने घर में एक चौकी लगाता है और उसमें माता रानी की तस्वीर को रखता है और पूरे नवरात्रे व्रत रखता है। बेचारे के घर में कुछ भी नहीं था, इसीलिए कभी कभी खेतों में जाकर भूखा प्यासा काम कर लिया करता था। जो भी कमाता उससे अपने परिवार को खिला दिया करता और माता रानी का भोग लगा दिया करता था। ऐसे ही धीरे धीरे पूरे नवरात्रे बीत गए और आखिरी नवरात्र आ गया। जब उसे अपने घर में कन्याओं को बिठाना था तब उसके घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये सोचकर वो सुबह से परेशान बैठा था। हे माता रानी, ये तेरी कैसी माया है? कब तक अपने भक्तों को ऐसे दुख में देखती रहोगी? हमारी परेशानियों का समाधान कब होगा? तभी उसके पास एक छोटी सी बच्ची आती है जिसका नाम गायत्री होता है। वो कहती है, अंकल जी मुझे भूख लगी है, क्या आपके घर में मेरे लिए कुछ खाने को होगा? छोटी सी मासूम बच्ची को देखकर नैतिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे अपने घर ले आता है और माता रानी की चौकी के पास बिठा देता है। उसके लिए घर में जो भी खाने को रहता है वो ले आता है। ये लोग खा लो, मेरे पास सिर्फ इतना ही है मेरी बच्ची। छोटी सी बच्ची जैसे ही खाने लगती है उसकी रसोई में अपने आप हलवा, पूड़ी और चने बनने लगते हैं। देखते ही देखते उसके घर में माता रानी का पूरा प्रसाद बन जाता है। अंकल जी मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ बेटी, मैं अभी लेकर आता हूँ। जैसे ही नैतिक अपनी रसोई में जाता है वो देखता है कि माता रानी का पूरा प्रसाद बना रखा है। उसे देखकर वो अचंभित रह जाता है और इस चमत्कार को माता रानी का आशीर्वाद समझ लेता है और खुशी खुशी गांव की छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाता है। ऐसे ही धीरे धीरे सभी कन्या उसके घर पर खाना खाने आने लगती है। लेकिन बेचारे नैतिक का घर छोटा सा था, इतनी सारी कन्याओं को बैठाने की जगह भी नहीं थी। जैसे ही वो ये बात सोचता है उसका घर अपने आप ही धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और काफी सारी जगह हो जाती है। ये देखकर कार्तिक बहुत अचंभित रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये सब माता रानी ने किया है। फिर वो उस कन्या के पास जाता है और उसके पैर छूता है और उसे माता रानी के रूप में मान लेता है। मैंने तो सिर्फ सुना ही था कि इस तरह माता रानी के दर्शन करूंगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी तो जिंदगी अपरंपार हो गई। आज से केवल माता रानी का ही भक्त बनकर रहूंगा। उस दिन के बाद से नैतिक के घर में खाने की कभी कमी नहीं होती। वो हर रोज गरीब लोगों के लिए भंडारा लगाता, उन्हें हलवा पूरी खिलाता और सभी गरीब लोग नैतिक को दुआएं देकर जाते। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारी भक्ति सच्ची हो तो हमें फल मिलने में देरी नहीं लगती, लेकिन हमें अपना मन हमेशा साफ रखना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।